जय श्री राम। कथा प्रारंभ होते ही सुनवीर हनुमान आसन ले जो प्रेम से आइए पवन कुमार लखन छव राम सकल मर्म रघुनायक जाना ये बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए सुनत कपि कोपि कपि कुंजरे ढाई। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते हुए दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाले हंसी चाप चढ़ावा पावक सहायक सपद चलावा। भयं प्रकाश कतहु तम नाही ज्ञान उदय जिम संशय जाहि। कपल श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जिसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा भाई हर्ष विकट श्रमनाशा। हनुमानी अंगद रणगारी आँख सुनत रजनी चर भारी। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरे जुटी। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छुटे। भागत बट पट कहीं धरी धरनी कहीं भालू कपि अद्भुत करनी। पटेदारे सागर माही मकर उरग जैसे धरी धरी खाई। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर कच्ची देर पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। भेद पकड़ को उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर मच्छ सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा जाते हैं। कछु मारे कछु घाय लग कछु गढ़ चढ़ी पर आई। गरजहि भालू बलि मुख गुजर बल बिजलाई। श्यावर रामचंद्र शंकर योग। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भाग कर पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गैर जैसे हैं। जानी कपिचार्यों अनी आए जहाँ को सलाह धनी। राम कृपा करि चितवा सबहि भय विगत श्रम बानर तबहि। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहाँ कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने जो ही सबको सफा करके देखा जो ही वे वानर श्रम रहित हो गए। वहाँ दशानन सचिव हकारे सब सन कैसे सुभद्र के मारे। आधा कटकु कपिन संधारा कहूँ बेगी का करिए विचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबके बताया। उसने कहा वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब ठीक बताओ क्या विचार है, उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ निशाचरे रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला बचन नीति अति पावन सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता था, नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला है तात कुछ मेरी सुख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी असगुन हो न जाहि बखानी। बीज पुराण जासु जसु गायो हम विमुख काहु न सुख पायो। जब कि तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम जी से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान यही मारे सोई अवतर्यों। कृपा सिंधु भगवान श्यावर रामचंद्र शंकर यूं। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था वे कृपा के समुद्र भगवान रामदूत के अवतरित हुए हैं। मास पुराण 25वां विश्राम। काल रूप खल बन दहन गुनागार धन बोध। शिव बिरंची जैसे वही दासो कवन विरोध सियावर रामचंद्र शंकर यूं। जो काल स्वरूप है दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि है। गुणों के धाम और ज्ञान घन है। एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे वैर कैसा। परिहरि बयरू देव वैदेही भजऊं कृपा निधि परम सनेही। ताकि बचन बान समय लागे
करिया मुँह कर जाहि अभागे। अतः वह छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो, जानकी जी को दे दो और कृपा सिंधु परम स्नेही श्री रामचंद्र जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भये सिनत मरत्यों तो ही, अब जनि नयन देखा वसी मोही। यही अपने मन से अनुमाना, बद जहद यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के वचन सुनकर माल्यवाना ने अपने मन में अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री रामचंद्र जी अब मारना ही चाहते हैं। तो उठ गयऊँ कहत दुर्बादा, तब सकोप बोल्यों गणनादा। कौतुक प्रात देखियऊँ मोरा, करियूँ बहुत कहूँ का थोड़ा। वह रावण को दुर्वचन करता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा। थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुत बचन भरोसा आवा, इति समीत अंक बैठावा। करत विचार भयं बिनुसारा, लागे कभी पुण्य चहु दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर भी चारों दरवाजों पर जा लगी। गोपी कपिन दुर्गढ़ गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयं घनेरा। विविधायुध धरण शिखर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों को के शिखर ढाए। महीधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले। गरात जिमिप विपात गर्जत जन प्रलय के बादले। मरकट विकट भट टूटत कटत न लटत तन जर जर भये। गई शैल ते ही गढ़ पर चला, वही जहाँ सो निश्चर है। मेघनाद सुन श्रवण यस, गढ़ पुनि पीछे का जा आई। उतर्यो वीर दुर्ग ते, धनुक चलो बजाई। श्यावर रामचंद्र शंकर योग। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा घराते हैं मार जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल। विकट व्यानर योद्धा भिड़ते हैं, डर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उनके शरीर जर्जर चलने हो जाते हैं। तब भी वे लड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। ताकि जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद ने कानों से सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कहाँ तो चला देश दो भ्राता, धन सकल लोक विख्याता। कहाँ नल नीरज वीर सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर दोनों भाई कहाँ है? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आजु सब हटि मारऊं ओही। कस कही कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी तानी। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको उसी दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सरसमूह तो साड़े लागा, जनु सपक्ष था वहीं बहुनागा। जहाँ तहाँ पर देखिए बानर, सन्मुख हो न सके कई अवसरे। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़ रहे हों। जहाँ तहाँ वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जहाँ तहाँ भाग चले कपीरीछा, बिसरी सब युद्ध कैली था। सो कपि भालुन रन मह देखा, जेहिन प्राण अवशेषा।
तीस वानर जहाँ तहाँ भाग गए, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। दस दस स्वर सब मारे सी बड़े भूमि कपिवीर, ये नाद करी गर्जा मेघनाद बल धीर सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे, वानर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद एक समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला, रुद्रवंत जनुधायऊ काला। माँ शैले एक तुरत उपारा, अतिरिक्त मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके से दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ाता हो। उन्होंने तुरंत ही एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देखी गयो नभ सोई, रथ सारथ तुरत सब खोई। बारे बारे पचारे हनुमाना, निकट ने आव मरम सुजाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयऊं घन नादा, नाना भांति करे से दुर्बाधा। युद्ध सब डारे, कौतुक कहीं प्रभु काटि निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। तब उन्हें खेल में सबको काट कर अलग कर दिया। देख प्रताप मूढ़ किसी आना, करे लाग माया विधि नाना। जिनको करे गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। श्री रामचंद्र जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जसु प्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट, ताहि देखा वही निशिजर निज माया मति कोट। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। शिव जी और ब्रह्मादित्य बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। बोले कि रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामायण की रत कलिकल की कावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुतनिकारित भरणी पवन सुत तीरथ नीति। भारत श्री रामायण जी की रत कलिकल की भावत वेद पुराण तटस शास्त्र सब ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को सर्वत सारी अंत सम्मत सब ही। आठ श्री रामायण जी की रत कलिकल की गावत संत शंभु भवानी, अरवट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि के विवर के बखानी, तुल्य गरुड़ के ही की। आठ श्री रामायण जी की रत कलिकल की कलिमल हरणि विशैल सुपीति। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, जलन रोग भव मूर्यमी की। सात मास सब विधि तुलसी की। आठ श्री रामायण जी की रत कलिकल की तथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं चाहता करो बयान, लखन श्याम रामचंद्र शंकर हरिओम।